नमस्कार विद्यार्थियों। विद्या और संस्कृति के अंतर्गत आज आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि इस्लामिक धार्मिक विद्वानों का जो एक समूह बन गया था अलग सा, जो ईश्वर से प्रेम और ईश्वर में लीन होने की बात करता था, जो सूफी कहलाया। तो जो सूफी थे वो आनंद उत्पन्न करने के लिए, अर्थात मन में ईश्वर के प्रति जो मन की जो भावनाएं थी उनको जागृत करने के लिए, और प्रेम और भावावेश अर्थात ईश्वर के प्रति इश्क, प्रेम और भावनाओं को जोड़ने के लिए, तो भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोहों का सहारा लेते थे। संगीत समारोह अर्थात समा इसको कहा गया है, का उपयोग करते थे। तो संगीत के माध्यम से संगीत समारोह आयोजित किए जाते थे और उनके माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और इसके अतिरिक्त भावावेश उत्पन्न करने, आनंद उत्पन्न करने के लिए वो संगीत आदि का प्रयोग करते थे। संगीत में भजन, जो हम कहते हैं कि भजन आदि ईश्वर के प्रति जो संगीत था, उसके माध्यम से वो ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास करते थे। सूफीवाद का जो द्वार था, अर्थात सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, अर्थात कोई भी यहाँ पर आकर के और ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकता था, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी हैसियत अर्थात धनवान हो चाहे गरीब हो, किसी भी अथवा लिंग का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी सूफीवाद में प्रवेश कर सकते थे और सभी के लिए इसके द्वार खुले थे। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी अधिक और संस्थागत कम बना दिया था। हम जानते हैं कि एक संस्था के रूप में पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की, तब धीरे धीरे इसने एक संस्थागत रूप धारण कर लिया था। एक राजनीतिक इकाई यहाँ पर बन गई थी, इस्लामिक राजनीतिक इकाई, जिसके पश्चात पैगंबर मोहम्मद के पश्चात खलीफाओं ने इस राजनीतिक संस्थागत जो रूप इसका बन गया था उसको आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पर जो सूफी थे उन्होंने उसको व्यक्तिगत तौर पर अधिक इस्लाम को बना दिया था बजाय संस्था के, अर्थात इसका जो संस्थागत रूप था वो धीरे धीरे कम होने लगा और व्यक्तिगत तौर पर इस्लाम को अर्थात ईश्वर में या खुदा में जो लोग थे, इस्लामी लोग, वो अधिक अपना ध्यान लगाने लगे थे और इस प्रकार लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी सूफीवाद ने, एवं रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश कर दी थी। जो रूढ़िवादी अर्थात जो परंपरागत जो धार्मिक विश्वास थे, धीरे धीरे उनमें कमी आती जा रही थी इस सूफीवाद के कारण से, क्योंकि सूफीवाद ने केवल जैसे जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनके स्थान पर ईश्वर से तीव्र प्रेम और इस ईश्वर में फना होने आदि को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया था। तो इसलिए जो रूढ़िवादी या जो परंपरागत जो इस्लाम के नियम आदि थे उनमें धीरे धीरे कमी आने लग गई थी, उनके समक्ष चुनौती आने लग गई थी। इस्लामी दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की थी। जो इस्लामी दुनिया के जो दार्शनिक हुए, जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने यूनानी प्रभाव में आकर के यूनानी दर्शन शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया, गणित, खगोल शास्त्र, विज्ञान आदि का अध्ययन से धीरे धीरे उन्होंने जो पहले कल्पना दी गई थी सृष्टि और ईश्वर के विषय में, उस कल्पना के स्थान पर एक नई वैकल्पिक कल्पना प्रस्तुत की। जैसे आज की वैज्ञानिक जो हमारी कल्पना है उसके अनुसार उन्होंने सृष्टि रचना का जो रहस्य है वो उजागर करने का प्रयास किया था। मध्यकालीन इस्लामी समाज में यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा के साथ साथ खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में जो भारतीय पुस्तकें थी उनका अनुवाद भी इसी काल में अरबी भाषा में किया गया था। यूनानी जो पुस्तकें थी गणित के विषय में, दर्शन शास्त्र के विषय में, चिकित्सा, खगोल शास्त्र के विषय में, उनका तो अनुवाद अरबी भाषा में हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ इनसे संबंधित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा से संबंधित जो भारतीय पुस्तकें थी उनका भी अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो इस्लामिक लोग थे वो इन्हें पढ़ करके और वो ज्ञान प्राप्त कर पाए। ये रचनाएं यूरोप पहुंची, इस्लामी दुनिया से धीरे धीरे जो भारतीय पुस्तकों का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ, तो यहाँ से ये जो ज्ञान था वो धीरे धीरे यूरोप पहुंच गया और
इसने दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न कर दी। धीरे धीरे लोगों की, यूरोपीय लोगों की भी और इस्लामी लोगों की भी दर्शन शास्त्र में और विज्ञान के अंतर्गत धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होने लग गई। और जो नए विषयों के अध्ययन जो किया गया था, तो नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। आलोचनात्मक जिज्ञासा का तात्पर्य कि लोग तर्क करने लग गए थे कि किसी सृष्टि और ईश्वर के संबंधों पर, या ईश्वर के द्वारा जो भी कार्य किया गया है उस पर तर्क करने लगे थे। ये किस प्रकार से हुआ, या सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस प्रकार के तर्क लोगों में आने लग गए थे नए विषयों के अध्ययन से, और इस्लामी बौद्धिक जीवन पर इससे गहरा प्रभाव पड़ा। तो यहाँ बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट हम विद्या और संस्कृति को ही आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।